दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत इतना भयानक होगा कि इसकी कल्पना मात्र करने से ही हमारी रूह कांप जाती है। सनातन धर्म के इस चक्र को 4 युगों में बांटा गया है, जो कि हम सब जानते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। समय समय पर इन युगों में कई ऐसे महान धर्म रक्षकों ने जन्म लिया है। यहाँ तक कि खुद भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार लेकर धर्म का पालन करना सिखाया है। इसी तरह से इस चलते हुए कलयुग का अंत करने श्री हरि विष्णु अवतार लेकर आएंगे। दोस्तों, इसके बारे में पहले ही श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने पहले ही बता दिया है। इसी के साथ ही भगवान कृष्ण ने ये भी बता दिया है कि किस तरह से कलयुग होगा और किस तरह से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग था और इन सब में अंतर क्या है। दोस्तों, आगे जाकर कलयुग कितना भयंकर और खतरनाक रूप लेने वाला है और अब तक कितना कलयुग बीत चुका है और इस कलयुग का अंत कितना भयानक होगा, इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार 4 युग एक चक्र की तरह काम करते हैं, यानी पहले सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता युग आता है और उसके बाद द्वापर युग आता है और अंत में कलयुग आता है। कलयुग का अंत होने के बाद फिर से हम सतयुग में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, कलयुग के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि उसके पहले के युग कैसे थे और कलयुग में और बाकी युगों में क्या अंतर है। दोस्तों, हम सबसे पहले सतयुग से शुरू करते हैं। सतयुग सबसे पहला युग है। यह युग 17,28,000 साल का होता है। इसी प्रकार से हर युग की उम्र अलग अलग तय होती है। सतयुग की सबसे खास बात यह है कि इसमें धर्म के 4 पैर होते हैं, जो कि यज्ञ, तप, दया और सत्य है। यानी इसका मतलब है कि सतयुग के अंदर ऐसे लोग रहते थे जो धर्म का पालन करते थे और वे ईश्वर का नाम जपते रहते थे। इस युग के अंदर कहीं पर कोई भी इंसान अधर्मी नहीं था। सभी लोग सत्यवादी थे और हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। सतयुग के अंदर कोई भी इंसान पापी नहीं था और वे हर तरह से ईमानदार थे। कोई किसी का बुरा नहीं करता था। दोस्तों, उस युग के अंदर बुराई मौजूद नहीं थी। सतयुग के अंदर वे हमेशा एक दूसरे की सहायता करते थे और सदा भगवान की भक्ति के अंदर लीन रहते थे। सतयुग के इंसानों के अंदर बहुत ही अलौकिक पावर भी मौजूद थी। उनको किसी भी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें जो भी चाहिए होता वह शक्ति से ही पैदा हो जाता था। इस वजह से उनका काम सिर्फ भगवान का नाम जपना ही रह जाता था। धर्मशास्त्र के अनुसार सतयुग के अंदर व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष की होती थी। कलयुग के अंदर व्यक्ति की आयु केवल 100 वर्ष की है। द्वापर युग के अंदर व्यक्ति की आयु 1000 वर्ष की होती थी और त्रेता युग के अंदर व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष की होती थी। और जहाँ आदमी की लंबाई 5 से 6 फीट होती है, वैसा सतयुग में नहीं था। सतयुग में आदमी की लंबाई 32 फीट तक होती है और जैसा कि हमें पता है, हर युग में भगवान ने अवतार लिया है। वैसे ही सतयुग में भगवान ने 4 अवतार लिए थे और वे थे कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। इस युग में पुण्य का आंकड़ा 100% होता है। इसके बाद आता है त्रेता युग। इस युग की कालावधि 12,96,000 होती है और इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की होती है और मनुष्य की लंबाई 21 फीट होती है और पाप की मात्रा 25% होती है और पुण्य की मात्रा 75% होती है। इस युग में भगवान वामन, परशुराम और श्री राम ने जन्म लिया था। वैसे ही इसी युग में रावण, कुंभकर्ण, बाली और ऐरावण जैसे अत्याचारी राजा भी हुए। विरोध और अहंकार में आकर उन्होंने प्राणी पर अत्याचार किया और इसी कारण श्री हरि भगवान विष्णु को इस पृथ्वी लोक पर अवतार लेना पड़ा और उन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की। भगवान श्री राम के रावण वध करने और अयोध्या वापस लौटने के बाद उन्होंने कई सालों तक अयोध्या पर राज किया। फिर कुछ वर्षों बाद उन्होंने भी अपना देह त्याग कर दिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के देह त्यागने के बाद एक नए युग का आरंभ होता है और हम लोग उसे द्वापर युग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, त्रेता युग में पाप तो था, लेकिन लोग धर्म का पालन भी करते थे और इस युग में धर्म का एक स्तंभ भी खत्म होता है, बाकी 3 स्तंभ सही सलामत रह जाते हैं। त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग। दोस्तों, द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इस युग की कालावधि 2400 दिव्य वर्ष अर्थात
8,64,000 मानव वर्ष मानी जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष हुआ करती है। इस युग में पाप की मात्रा 50% होती है। द्वापर युग को पापों का युग भी कहा जाता है। चारों ओर अधर्म अपना पैर फैलाने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पापियों का नाश करना शुरू किया। महाभारत युद्ध के पश्चात सभी अधर्मियों का नाश हो गया। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया और जिस समय युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था उसी समय गांधारी वहां पहुंची और उसने अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार भगवान श्री कृष्ण को मानते हुए भगवान श्री कृष्ण को ही श्राप दे दिया। गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है उसी तरह तुम्हारे भी कुल का नाश होगा। उसके बाद पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के कारण द्वारिका की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। लोग एक दूसरे को मारने लगे और अंत में हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा यादव वंशी समाप्त हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण पर ही निशाना साध दिया। क्योंकि भगवान ने मृत्यु लोक में जन्म लिया था इसलिए मानव रूपी इस शरीर को उन्हें एक न एक दिन त्यागना ही था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। यह सूचना जब युधिष्ठिर को मिली तो उन्हें भी यह समझ आ गया कि उनके जीवन का उद्देश्य समाप्त हो चुका है। वह समय द्वापर युग की समाप्ति का था और कलयुग का आरंभ होने वाला था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन राजा परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं अपने चारों भाइयों और द्रौपदी समेत स्वर्ग की ओर अपने अंतिम यात्रा पर निकल गए। दोस्तों, द्वापर युग में भी धर्म का आधा भाग यानी कि 2 स्तंभ खत्म हो जाते हैं और राजा परीक्षित के बाद शुरू होता है कलयुग। दोस्तों, कलयुग को सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग कहा जाता है। कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे शापित युग भी कहा गया है। इस युग में पाप की मात्रा 75% होती है और पुण्य की मात्रा 25% ही रह जाती है। इस युग में धर्म के 4 स्तंभ में 3 स्तंभ खत्म हो जाएंगे और धर्म का 1 स्तंभ ही रह जाएगा। कहा जाता है कि लोगों में दया का स्तंभ खत्म हो जाता है। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष और उसकी लंबाई 5 से 6 फीट बताई गई है। जो कलयुग के आते आते व्यक्ति की आयु 10 से 12 वर्ष होगी और लंबाई 5 से 6 इंच रह जाएगी, जो कि अभी कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो कि इस युग में इंसान के अधर्म का विनाश करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग की शुरुआत द्वापर युग के बाद हुई। पुराणों के अनुसार कलयुग अभी 5000 साल पुराना ही है, जो कि कलयुग का अंत आने में अभी 4,27,000 वर्ष बचे हुए हैं। दोस्तों, अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है, इसलिए इंसान फिर भी भगवान की भक्ति करते हैं। कलयुग का अंत आते आते लोग इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि उन्हें लालच और बेईमानी के सिवाय उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अच्छे इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। कलयुग के कुछ हजार साल बाद गंगा नदी पूरी तरह से सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब सभी देवी देवता अपने धाम लौट जाएंगे। दोस्तों, उस समय इंसान पूजा पाठ, जप तप, उपवास सभी करना बंद कर देंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु कहलाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साथ लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार लोगों को पसंद आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल लगना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। कुछ ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करेगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्रियां पुरुषों से संबंधित सभी नियम बंद कर देगी और वे अपनी मर्जी का ही करेंगे। वे सिर्फ अपने फायदे के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करेंगे। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का ही कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यसा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। कल्कि भगवान केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश करेंगे और बहुत वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज कर धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग में मूसलाधार पानी की बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी होगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। पशु पक्षियों का और प्राणियों का अंत हो जाएगा। जीव जंतु सारे समाप्त हो जाएंगे। चारों तरफ जल थल हो जाएगा, जिसके बाद
संधि काल रहेगा। संधि काल के अंतिम चरण में 12 सूर्योदय होंगे और उनके ताप से पृथ्वी का जल सूख जाएगा और पुनः सतयुग का आरंभ होगा और इस तरह से चारों युगों का चक्र चलता ही रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा आप इस विषय में क्या जानते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।